चलिए, जैसा कि बाबू आप लोग जानते हैं कि इसके पहले हमने जो इंटरमीडिएट का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था वो आप लोगों को मैंने प्रोवाइड किया और आप लोग सभी लोग उससे ज़्यादा फायदा पाए होंगे। अब आज आपको हम बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर बताने जा रहे हैं जो है कि कंडीशनल सेंटेंसेस। कंडीशनल सेंटेंसेस देखिए, किसी भी स्टूडेंट के लिए, चाहे वो स्टूडेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन का हो, चाहे वो स्टूडेंट अंग्रेजी बोलना सीखना चाहता हो, सबके लिए ये कंडीशनल सेंटेंस जरूरी है। अब मैं आपसे ये बताना चाहता हूं कि कंडीशनल सेंटेंसेस कितने होते हैं। जैसे टेंस 3 होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, उसी तरह से कंडीशनल सेंटेंसेस भी 3 होते हैं, प्रेजेंट कंडीशन, पास्ट कंडीशन और फ्यूचर कंडीशन। इसमें मैं आपको ट्रांसलेशन भी बताऊंगा और मैं आपको ग्रामर भी बताऊंगा। इस बात का आप पूरा ध्यान रखिएगा, ध्यान से वीडियो को देखिएगा, शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अपने ज्यादा से ज्यादा फ्रेंड्स तक ये वीडियो जरूर पहुंचाइएगा। मैं पूरी तरह से कोशिश करूंगा कि आपको बहुत फायदा मिले और बहुत अच्छी तरह से आप समझ सकें। सबसे पहले हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं। तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, तो सबसे पहले हम प्रेजेंट कंडीशन की बात करते हैं। प्रेजेंट कंडीशन देखिए, प्रेजेंट कंडीशन कहता है कि अगर प्रेजेंट टेंस में 2 वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो तथा दूसरे वाक्य से उसके परिणाम रिजल्ट का बोध हो। मैंने कहा कि प्रेजेंट टेंस में 2 वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो तथा दूसरे वाक्य से रिजल्ट का बोध हो, तो जो शर्त का बोध होगा जिस वाक्य से, उसे हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं, और जिससे रिजल्ट का बोध होगा उसको हम वुड प्लस V1 से बनाते हैं। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रखता हूं, आप इस पर गौर कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको प्रेजेंट कंडीशन बता रहा हूं। अब इसमें जैसे देखिएगा, ये सेंटेंस है कि अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। अब ये देखिए सेंटेंस, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, ये सेंटेंस है आपके सामने। अब इस सेंटेंस पर गौर कीजिए, इसमें 2 सेंटेंस है, अगर मैं राजा होता, और दूसरा सेंटेंस है अगर मैं राजा होता तो क्या होगा, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। तो एक सेंटेंस अगर मैं राजा होता, जिस सेंटेंस में अगर, यदि, जब लगा रहता है ना, वो कंडीशन लेकर के आता है, शर्त लेकर के आता है। तो ये जो सेंटेंस है ये कंडीशन लेकर के आता है। तो अगर मैं राजा होता तब ना तुम्हें अपनी रानी बनाता। अब यहां पर इसका रिजल्ट निकल गया कि तुम्हें अपनी रानी बनाता। तो जो कंडीशनल सेंटेंस होगा, ये प्रेजेंट टेंस में ये जो व्यक्ति है ऐसी इच्छा कर रहा है जो दिखा रहा है कि अभी हमारी इच्छा पूरी हो जाए, अगर अभी मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बना देता, ये सेंटेंस कह रहा है। हालांकि इसको देखिए, ऐसे जो सेंटेंसेज होते हैं इसको अंग्रेजी में अनफुलफिल्ड विशेस कहते हैं। अनफुलफिल्ड विशेस का मतलब कोरी कल्पना। कोरी कल्पना का मतलब कि एक ऐसी इच्छा जो कभी किसी व्यक्ति की वो इच्छा पूरी हो ही नहीं, उसको कहते हैं कोरी कल्पना। लेकिन फिर भी हम लोग ऐसे सेंटेंस बोलते हैं। अब आपको बोलना है कि अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, अगर यहाँ भूत आ जाए तो क्या होगा। तो ये सब ऐसे सेंटेंसेज हैं जो एक कल्पना है, और एक ऐसी कल्पना, एक ऐसा इमेजिनेशन, एक ऐसी विशेष जो कभी पूरी नहीं हो सकती। अब देखिए इस सेंटेंस का बनावट। तो हमने कहा कि जब प्रेजेंट टेंस में 2 वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो, दूसरे से रिजल्ट का बोध हो, तो जो शर्त का बोध हो जिस वाक्य से होगा उसको पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, और जो दूसरा सेंटेंस होगा उसको हम सब्जेक्ट प्लस वुड उसके साथ लगाएंगे, प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। यानी इधर अगर पास्ट इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर होगा तो उधर वुड प्लस V1 होगा। तो अब इसको मैं बनाता हूं, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं राजा होता। अच्छा देखिए यहां पर वर, हमने आई के साथ क्या लगाया, वर लगाया, हमने वाज नहीं लगाया। हमने वर इसलिए लगाया कि वर आने से यह पता चलता है कि इसके बगल में जो व्यक्ति है मैं, वो ऐसी इच्छा रखा है
जो कभी पूरा नहीं हो सकता। सॉरी, यहां पर ये होगा कि इफ आई वर अ किंग, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता, इफ आई वर अ किंग, अगर मैं राजा होता। तो यहां पर वर हमने क्यों लगाया? वर हमने इसलिए लगाया कि ये जो व्यक्ति है वो ऐसी इच्छा रखा है जिसकी इच्छा कभी पूरी नहीं हो सकती, इसलिए हमने वर लगाया। तो इफ आई वर अ किंग, सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस, अब इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो इफ आई वर अ किंग, तब दूसरा सेंटेंस, इसका भी सब्जेक्ट मैं है, मैं तुम्हें अपनी रानी बनाता। तो आई वुड मेक यू माई क्वीन, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता। तो इफ आई वर अ किंग आई वुड मेक यू माई क्वीन, ये चीज होगा। तो ये एक ऐसा, इसको कहेंगे प्रेजेंट कंडीशन। आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं, जैसे देखिए मैं आपको और सेंटेंस बनाने के लिए बता रहा हूं। जैसे आप और भी सेंटेंस बना सकते हैं। अगर मैं चिड़िया होता, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। अब यहां पर फिर सेंटेंस कंडीशन हो गया कि अगर मैं चिड़िया होता, अब शर्त को, ये शर्त हो गया, ये कंडीशन हो गया। तो अगर मैं चिड़िया होता तो क्या होता भाई? तो उसका रिजल्ट होता कि मैं आकाश में उड़ता। तो यहां पर अगर मैं चिड़िया होता तो इफ आई वर अ बर्ड, अगर मैं चिड़िया होता, तब कॉमा देंगे, वुड से बनाएंगे, आई वुड फ्लाई इन द स्काई। अब मुझे लगता है कि बात समझ। देखिए ये एक ऐसी कल्पना को लेकर के आता है जो कल्पना कभी पूरी हो ही नहीं सकती। अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता, अगर मैं राजा होता तो तुम्हें अपनी रानी बनाता, अगर यहाँ भूत आ जाए तो क्या होगा। ये सब अनफुलफिल्ड विशेष है। जैसे आप सॉन्ग वगैरह सुनते हैं, अगर आसमां तक मेरे हाथ जाते तो कदमों में तेरे सितारे बिछाते, ना कभी आसमान तक हमारे हाथ जाएंगे और ना कदमों में तेरे सितारे बिछाएंगे। ये अनफुलफिल्ड है। जैसे दर्द दिलों के कम हो जाते, मैं और तुम अगर हम हो जाते, तो ना कभी मैं और तुम हम होंगे और ना दिल का दर्द कम होगा। तो ये सब क्या है? ये अनफुलफिल्ड विशेष है, कोरी कल्पना है। तो जब ऐसे सेंटेंसेस अगर आपके सामने आते हैं तो आप इसी स्ट्रक्चर पर बना सकते हैं। पहला स्ट्रक्चर पास्ट इंडेफिनिट, दूसरा वुड प्लस V1। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई दिक्कत हो, और होना भी नहीं चाहिए। दिक्कत होगी, बार बार वीडियो को देखिएगा, सारी बातें समझ में आ जाएंगी। अब मैं आपको ले चलता हूं पास्ट कंडीशन की तरफ। अब आइए पास्ट कंडीशन। ये जो आपका पास्ट कंडीशन है ये भी आपका पूरा नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसका समय ही निकल गया रहता है, इसका टाइम ही निकल गया रहता है। अगर पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शब्द का बोध हो, दूसरे वाक्य से उसके रिजल्ट परिणाम का बोध हो, तो उसको कैसे बनाएंगे? जैसे कि एग्जाम्पल हम देते हैं। जैसे एग्जाम्पल है कि अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते, अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास कर गए होते। अब जरा इस सेंटेंस पर आप गौर कीजिए। अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास कर गए होते, इसका मतलब हुआ कि तुमने कठिन परिश्रम किया ही नहीं, जिसका नतीजा है कि आप फेल हो गए, वो तो टाइम आपका बीत गया। अब इसमें कंडीशन देखिए, आप तुम पास कर गए होते, लेकिन कब? अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तब। तो ये कंडीशन हो। अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो उसका रिजल्ट क्या निकला कि तुम पास कर गए होते, ये इसका रिजल्ट हो। तो देखिए जब पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो, दूसरे वाक्य से परिणाम का बोध हो, तो जिससे शर्त का बोध होगा उसे पास्ट परफेक्ट टेंस बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, और दूसरे सेंटेंस को सब्जेक्ट प्लस वुड, अब यहां पर प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। इधर वुड प्लस हैड प्लस V3 आएगा। अब कंडीशन है कि अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो इफ यू हैड वर्क हार्ड, अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते, सब्जेक्ट हैड V3, तो क्या होता? यू वुड हैव पास्ड, तो तुम पास कर गए।
ये समझ रहे हैं आप? अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास कर गए होते। तो ऐसे ऐसे सेंटेंसेस बहुत होते हैं। अगर मैं दिल्ली गया होता तो लाल किला देखा होता। इफ आई हैड गॉन टू दिल्ली आई वुड हैव विजिटेड द रेड फोर्ट। अगर बेवफा तुझको पहचान जाता, खुदा की कसम दिल ना लगाता। तो ये ऐसे सिचुएशन है, ऐसे कंडीशंस है जो जिसका टाइम बीत गया होता है, वो फिर टाइम वापिस नहीं आएगा। तो ये भी कंडीशन आपका फुलफिल नहीं हो सकता, ये कंडीशन आपका पूरा नहीं हो सकता। तो ये पास्ट कंडीशन है। इसमें भी बहुत सारे सेंटेंसेस बनते हैं, जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि अगर तुम कठिन परिश्रम किए होते तो पास कर गए होते। अगर तुम मेरे पास आए होते तो मैं तुम्हारी मदद किया होता, लेकिन तुम तो आए ही नहीं। तो जैसे गीत मैंने बताया कि अगर बेवफा तुझको पहचान जाते, खुदा की कसम दिल ना लगाते। तो इसका मतलब कि अब तो दिल लगा चुके हैं, अब कौन उपाय? तो जब पास्ट टेंस में दो वाक्य एक साथ आएगा तो कंडीशन को आप पास्ट परफेक्ट में बनाइएगा, और जो उसका रिजल्ट होगा सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट से बनाइएगा। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आपको कोई दिक्कत होगी। अब आगे चलते हैं फ्यूचर कंडीशन में। देखिए, जो फ्यूचर कंडीशन होता है उसमें अभी काम पूरा होने का टाइम रहता है। जैसे फ्यूचर कंडीशन को है उसमें अभी काम पूरा होने का टाइम आपके पास रहता है। जैसे देखिए, अगर कहीं पे लिखा है कि अगर तुम पढ़ोगे, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। तो अभी इसके पास टाइम है, अभी इसके पास टाइम है कि पढ़ेगा तो पास कर जाएगा। अब देखिए, तुम पास करोगे लेकिन कब? अगर तुम पढ़ोगे तब। तो ये कंडीशन हो गया। अगर तुम पढ़ोगे तो क्या होगा? तुम पास करोगे, तो ये इसका रिजल्ट हो गया। तो जब फ्यूचर टेंस में दो वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो, दूसरे वाक्य से उसके रिजल्ट का बोध हो, तो जिससे शर्त का बोध होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनाएंगे। इसका स्ट्रक्चर होगा इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट। इधर जो दूसरा सेंटेंस रिजल्ट दिखाएगा उसको हम फ्यूचर इंडेफिनिट में बनाएंगे, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनेगा। तो देखिए, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे, तो ये शर्त है कि अगर तुम पढ़ोगे। तो इफ यू रीड, अगर तुम पढ़ोगे, कॉमा देंगे तो पास करोगे, तो यू विल पास। आप चाहे तो सेंटेंस को उल्टा भी कर सकते हैं, पहले यू विल पास भी ला सकते हैं, यू विल पास इफ यू रीड। तो अगर प्रेजेंट फ्यूचर टेंस में दो वाक्य एक साथ आए, एक वाक्य से शर्त का बोध हो, दूसरे से उसके रिजल्ट का, तो जिससे शर्त का बोध होगा उसे प्रेजेंट इंडेफिनिट में, जिससे रिजल्ट का बोध होगा उसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। अब इस पर भी आप बहुत सारा सेंटेंस बना सकते हैं। अगर तुम मेरे पास आओगे तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा, अगर तुम वहां जाओगे तो मैं तुम्हें फोन करूंगा, अगर तुम ठीक से पढ़ोगे तो परीक्षा में पास करोगे। तो इसका अभी इसके अंदर टाइम है। जैसे कि आप देखते हैं ना कि अगर तुम मिल जाओ जमाना छोड़ देंगे हम, तो ना अभी टाइम है कि अभी मिलोगे तब छोड़ेंगे। अब क्यों छोड़ेगा ये मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन ऐसा गीत है, ये सॉन्ग है। तो अब इसमें कोई भी दिक्कत हो तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि इसमें क्या दिक्कत हुआ। तो ये तो आपका ट्रांसलेशन हुआ। अब इस स्ट्रक्चर पर आप बहुत सारा ट्रांसलेशन बना सकते हैं। अब इसका ग्रामर थोड़ा देखिए, तीनों सेंटेंस मैं एक साथ लिख रहा हूं। देखिए, जो तीनों कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं उसके ग्रामर को समझिए। जैसे मान के चलिए कि यहां पे हमने लिखा कि इफ यू रीड यू विल पास, अगर तुम पढ़ोगे तो पास करोगे। इफ आई वर अ बर्ड आई वुड फ्लाई इन द स्काई, अगर मैं चिड़िया होता तो आकाश में उड़ता। इफ यू हैड कम टू मी, अगर तुम मेरे पास आए होते तो आई वुड हैव हेल्प यू, तो मैं तुम्हारी मदद किया होता। अब ये तीनों सेंटेंस पर गौर कीजिए, ये एक, ये दो, ये तीन। अब देखिए क्या होगा। अब इसमें क्या करेगा ये दिमाग में रखिएगा। अगर रिजल्ट इधर का सेंटेंस अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में है तो इसका कंडीशन जो होगा वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा। इधर का अगर फ्यूचर इंडेफिनिट में है तो इधर का कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में होगा। अगर कंडीशन प्रेजेंट इंडेफिनिट में है तो उसका रिजल्ट फ्यूचर कंडीशन में होगा। ये दिमाग में रखना है। अब देखिए, अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है
अगर कंडीशन पास्ट इंडेफिनिट टेंस में, तो इधर वुड प्लस V1 का यूज कीजिएगा, वुड प्लस V1, ये पहचान है। अगर इधर से सवाल पूछ रहा है तो अगर इधर देख लीजिएगा वुड प्लस V1 है तो इधर पास्ट इंडेफिनिट कर दीजिएगा। तीसरा, अगर इधर इफ यू हैड कम टू मी, अगर इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है तो इधर का सेंटेंस सब्जेक्ट के बाद वुड हैव प्लस V3 होगा, ये याद रखिएगा। अगर इधर पास्ट परफेक्ट टेंस है कंडीशन तो उसका रिजल्ट वुड हैव प्लस V3 होगा। अगर ये छोड़ दिया है, ये दिया है, तो इधर अगर वुड हैव प्लस V3 है तो इधर पास्ट परफेक्ट टेंस होगा। तो ये आपका ग्रामर हो गया, कहीं से भी आप समझ लीजिएगा। इसके ट्रांसलेशन को, ग्रामर को समझिएगा ढंग से, बार बार देखिएगा, जहां भी दिक्कत होगा बोलिएगा। अगर कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी प्रॉब्लम है, आप बेहिचक हमको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर से मैं आपको रिपीट करके भी बता सकता हूं। जय हिंद। और लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलना, लाइक करना है, शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब भी कराना है अपने फ्रेंड्स वगैरह से।